हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल वी स्टार्ट न्यू टॉपिक फलों में कीट एवं व्याधियाँ। तो आज से अपने कीट और व्याधियों का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और पहला है अपना आम। तो आम के अंदर सबसे पहले कीट स्टार्ट करेंगे। कीट कौन कौन से हैं जिसको अपने इंसेक्ट कहते हैं। और लेट्स स्टार्ट। आम का फुदका, यह आम का प्रमुख कीट है। और ये प्रमुख कीट तो है ही, इसके निम्फ और प्रोप ये क्या करता है, पुष्पक्रम व पत्तियों को रस चूसता है। पुष्पक्रम और पत्तियों को रस चूसता है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथोइट, जिसको कॉमन नेम है रोगार, दवा का 0.2% छिड़काव कर फुदका फुदका यानी होपर का प्रभाव करता है ये। तो रोगार जब पत्तियों के ऊपर छिड़काव करेंगे अपन, जिससे फुदका है जो मैंगो होपर है इसकी डेथ हो जाएगी। और मैंगो होपर का वैज्ञानिक नाम है एमेरिटोडस एटकिंसोनी या फिर आइडियोस्कोप्स, ये दो है इसके। तो इसके कारण क्या होता है, इसकी पत्तियां और पुष्पक्रम जो रस चूसता है, तो पत्तियां और पुष्पक्रम आगे डेवलप नहीं हो पाते, और जिसके चलते फिर प्लांट क्या होता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है मिलीबग। इसका वैज्ञानिक नाम है ड्रोसिका मेंजी फेरा। ये भी आम का प्रमुख कीट है। ये निम्फ और प्रौढ़ ये कोशिका को क्या करता है, रस चूसता है। जो पत्तियां और जो टहनी होती है उसमें जो कोशिका होती है रस चूसता है। और रस चूसने से क्या होता है, पेड़ प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसके नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं अपन निम्फ जमीन पर पेड़ से नहीं चढ़े, जो निम्फ अवस्था रहती है इसकी, ये जमीन से पेड़ पर नहीं चढ़े, इसके लिए कर लेते हैं अपन तने पर 30 सेंटीमीटर, जमीन से 30 सेंटीमीटर पर क्या करते हैं, ऊंचाई पर ग्रीस या एल्गातीन की पट्टी बांध देते हैं, तो ये ऊपर नहीं चढ़ पाता। या फिर कार्बोरिल 0.25% छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है, ये मिलीबग है ये खत्म हो जाता है। तो ये फिर आगे इसका जनरेशन नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट है आम की फल मिक्की, बैक्टीरिया डोर्सिलिसी, ये क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके आक्रमण से आम का फल अंदर से सड़कर, देखो इसके आक्रमण से क्या होता है, आम का फल अंदर से सड़कर अर्ध तरल बदबूदार पदार्थ में बदलता है। इस कीट के कारण आम का फल निर्यात में बाधा आती है। जब एक्सपोर्ट करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, जो फ्रूट है वो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। अतः निर्यात के लिए आम के फलों को गर्म वाष्प से उपचारित किया जाना चाहिए। आम के फलों को क्या करना चाहिए, गर्म वाष्प से उपचारित किया जाना चाहिए। किसको, फल मक्खी के लिए। तो फल मक्खी फिर क्या होगी, यहाँ खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है मैंगो स्टोन वीविल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी गुठली का गुण भी कहते हैं, इसको मैंगो स्टोन वीविल को। और यह संगरोधक महत्व कीट है। संगरोधक का मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्वारंटाइन बोलते हैं। यदि किसी मैंगो के ऊपर ही ये कीट ने उसके ऊपर इन्फेक्शन कर दिया, तो इसको जैसे राजस्थान के अंदर ये बीमारी या ये कीट ज़्यादा हो गया, तो इसको दूसरे स्टेट के अंदर नहीं भेजेंगे। इसको बोलते हैं संगरोधक है, जिसको कहते हैं कि क्वारंटाइन है। जिससे कोरोना हुआ तो बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको क्वारंटाइन कर दिया, मतलब उसके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की एक पाबंदी लगा दी जाती है। तो ये इसके एग्जाम में आए, संगरोधक महत्व कीट कौन सा है, तो इसका है मैंगो स्टोन वीविल, ये ध्यान रखना। इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, फलों को किरणों से उपचारित किया जाता है। किरणों मतलब रेडिएशन, जैसे बीटा गामा, ये इससे उपचारित किए जाते हैं। नेक्स्ट है अपना कीट तनाछेदक। इसका वैज्ञानिक नाम है बैक्टीरियोसेरा रूफोमेकुलेटा। तने में लार्वा छेद करता है। ये क्या करता है, इसका जो लार्वा होता है तने में छेद करता है, जिसके कंट्रोल हेतु केरोसिन का तेल, देखो इसके लिए क्या काम में लेते हैं, केरोसिन का तेल का फव्वा छेद में डाल देते हैं, जिससे ये क्या करता है, ये तना छेदक है ये वही खत्म हो जाता है। या फिर इसका केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो क्या होता है, मोनोक्रोटोफॉस कीटनाशक इंजेक्शन भी प्रभावी यह है इसके नियंत्रण के लिए। किसके लिए, तना छेदक के लिए। नेक्स्ट है अपना प्रमुख व्याधियाँ, मतलब मेन जो डिजीज है वो उसकी स्टडी करेंगे। तो पहला है पाउडरी मिल्डी, जिसको छाछिया रोग भी कहते हैं। और इसका कारक है कोजल ऑर्गेनिज्म ओडियम मेंजीफेरा, ये क्या कवक है। तो पाउडरी मिल्डी रोग किससे होती है, ओडियम मेंजीफेरा से होती है। ये फिर
जो एक कवक का काम करता है। देखो, पौधे के ऊपरी भाग पर सफेद चूर्ण जैसा धब्बे दिखाई देता है। पौधे के ऊपरी भाग पर सफेद चूर्ण जैसा धब्बे दिखाई देता है। यह अधिकतर फरवरी मार्च में प्रचंड रूप से फैलता है। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फरवरी मार्च में प्रचंड रूप से कौन सी बीमारी होती है, तो कौन सी होती है? पाउडरी मिल्डी। किसके अंदर? आम के अंदर। इसको रोकथाम के लिए क्या कर लेते हैं? केरातिन का पाउडर, केरातिन का पाउडर लेते हैं, 0.1% का छिड़काव करते हैं पादप के ऊपर, तो फिर ये बीमारी नहीं होती है। नेक्स्ट है अपना एंथ्रोक्नोज। देखो, एंथ्रोक्नोज बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है एग्जाम के दृष्टि से। तो इसका वैज्ञानिक नाम है सबसे पहले कोलिटोट्रिकम ग्लाइस्पोरा राइडर कवक। ये भी एक कवक के द्वारा होता है। यह रोग अधिक आर्द्रता और अधिक बारिश वाले क्षेत्र में होता है। जहाँ पर आर्द्रता अधिक होती है, बारिश अधिक होती है, उन क्षेत्रों में फैलता है। पौधों की पत्तियों पर काले रंग के, देखो, पौधों की पत्तियों पर काले रंग के फफोले नुमा धब्बे बनते हैं। वह टहनियों का सूखना, इसके दो लक्षण देखो, एक तो पत्तियों पर काले रंग के फफोले नुमा धब्बे बनते हैं और टहनियाँ सूखने लग जाती है, तो इसका मतलब एंथ्रोक्नोज डिजीज है। और इस डिजीज के नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? कार्बेंडाजिम 0.1% का उपयोग करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो फिर ये बीमारी दूर हो जाती है। इनका जो केमिकल ट्रीटमेंट है ये ध्यान रखना, और किस सीजन के अंदर होती है? पाउडरी मिल्डी होती है मार्च, फरवरी मार्च के अंदर होती है। एंथ्रोक्नोज कब होती है? जब आर्द्रता और अधिक बारिश होती है, जैसे जुलाई अगस्त के अंदर बारिश अधिक होती है अपने राजस्थान के अंदर, तो उस टाइम पर एंथ्रोक्नोज आम के अंदर ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है मैंगो मालफॉर्मेशन। देखो, ये फ्यूजेरियम मोनलीफेरस के कवक के कारण होता है ये, और दूसरा कम तापमान के कारण भी होता है। तो एग्जाम के अंदर यदि दोनों ऑप्शन आ जाए, दोनों टिक करना, एक तो कवक के कारण होता है और एक कम तापमान के कारण भी होता है मैंगो मालफॉर्मेशन। देखो, अभी इसके अंदर क्या होता है? इस रोग को पुष्प शीर्ष विकृति, जो पुष्प है उसकी शीर्ष विकृति, गुच्छा मुच्छा रोग भी कहते हैं इसको, वो गुच्छे में बदल जाती है, जिसके कारण उसमें आगे फल नहीं बन पाते। यह रोग दो प्रकार का होता है। पहला, वानस्पतिक मालफॉर्मेशन, यह पौधे की पत्तियां गुच्छों में बदल जाती है, जो पौधे की पत्तियां वो गुच्छे में बदल जाती है। दूसरा, पुष्प मालफॉर्मेशन, पुष्पक्रम छोटी छोटी पत्तियां जैसे गुच्छे में बदल जाता है, जो इसकी पुष्पक्रम है छोटी छोटी पत्तियों में बदल जाता है, जिसे माथा बंधन रोग भी कहते हैं। देखो, मैंगो मालफॉर्मेशन को कि कौन सा रोग बोलते हैं? माथा बंधन रोग भी कहते हैं। इसकी प्रमुख समस्या चौसा व ग्रीन किस्म में पाई जाती है। देखो, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए कि मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज सबसे ज़्यादा आम की कौन सी वैरायटी में होती है? तो चौसा और बॉम्बे ग्रीन के अंदर होती है। नियंत्रण, जैसे हार्मोन से नियंत्रण करेंगे, नेप्थेलिक एसिड या प्लेनोफिक्स, तो ये तो लेते हैं 200 ppm का छिड़काव करते हैं। और यदि केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो मैंकोजेब फफूंदनाशी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करेंगे, तो फिर मैंगो मालफॉर्मेशन जो डिजीज है ये आम के अंदर नहीं होगी। तो आज के अपन ने आम की कीट और व्याधियाँ स्टडी किया। नेक्स्ट अपन पपीता और सिट्रस का स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। प्लीज़ दिस चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव ए नाइस डे।